हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी आपके पीछे जो भी आपके 4 से 5 साल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सबको यहाँ पे एक एक करके हम लोग अच्छे से देखेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा और यहाँ पे डिटेल जो है बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। और आपको जो है लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रश्न जो आपको चैप्टर वाइज मैंने क्लियर करवाए थे वो डाल दिए हैं, तो वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो जो है अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि इससे जो है प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था कि निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है। तो कौन सा जो है यहाँ पे दैहिक विकार पूछ रहा है। तो यहाँ पे पीड़ा विकार, काय आलविता और उसके बाद जो है उसके रूपांतर विकार, ये सब क्या हो जाएगा आपका दैहिक विकार के अंतर्गत आएगा। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, जो भी संघर्ष समाधान, समझौता, पारस्परिक संपर्क, अनुकूलन विधान, ये सब क्या है, सब समाधान युक्ति है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, परामर्श निजी परामर्श नहीं होता है। सो यहाँ पे निजी जो है परामर्श का क्षेत्र नहीं होता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 नंबर प्रश्न कहता है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है, ठीक है। तो देखो टाइप ए के जो व्यक्तित्व में जो है ना, आपको प्रतियोगिता, आक्रामकता, बेसब्री, ये सब पाया जाएगा, डी ऑप्शन। ये सब तो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया हुआ है ऑलरेडी चैप्टर वाइज वाले में। तो उसके बाद जो है किसने व्यक्तित्व को टाइप ए तथा टाइप बी में बांटा था, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाइप ए और टाइप बी में जिन्होंने बांटा था उनका नाम था फ्रीडमैन और रोजनमैन। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है ना WHO जो है आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है यहाँ पे क्या किया है, ये ICD-10 जो है एक पद्धति दी है, ठीक है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके 7 नंबर प्रश्न कहता है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसने कहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको टर्मन ने कहा। किसने कहा? टर्मन ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है। संस्कृति मुक्त परीक्षण यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केटल बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केटल बुद्धि परीक्षण। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखिए इनमें जो है ना सूझ होता है, ये जो है आगे की चीज़ें देख सकते हैं, कोई अच्छा जो क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है। तो देखिए अनुरूपता का निर्धारक यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही, ऑल हो जाएगा। उसके 11 नंबर प्रश्न है कि वातावरणीय प्रदूषण को किस रूप में हो सकता है। तो ये सभी रूपों में हो सकते हैं, डी ऑप्शन अगेन सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कहता है कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सामाजिक अधिगम, विरेचन विधि, प्रानुभूति, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम, विरेचन विधि और प्रानुभूति। उसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अफीम का उत्पन्न औषध है। अफीम से जो यहाँ पे कौन सा उत्पन्न होता है। तो ये सभी मॉर्फिन, हेरोइन, मेथाडोइन, ये सभी जो है और क्या है आपको जो है ये उत्पन्न होते हैं कहाँ से? तो अफीम से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि मनोशल्य चिकित्सा पद्धति का विकास जो है किन्होंने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको इगान मोनिज ने किया था। कौन? इगास मोनिज ने। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया था। तो विद्युत आघात चिकित्सा को जो है बिनी ने किया था। किसने? बिनी ने। तो सरलेटी और बिनी यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसका 16 नंबर प्रश्न कहता है कि दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियाँ करते हैं। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये जो खराब प्रभाव होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक अवरोध। सी ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना
खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि किसका उदाहरण है? तो ये सब जो है आज्ञा पालन का उदाहरण होता है। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, इसे क्या कहा जाता है? देखिए किस चीज़ से जो है यहाँ पे विकसित करके अपने आप को चिंता से बचाने का काम करता है? तो ये जो है प्रतिक्रिया निर्माण होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न कहता है कि रोसार्क परीक्षण क्या है? तो रोसार्क परीक्षण देखिए ये पूछा है कि किस टाइप का परीक्षण यहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो ये जो है आपको परिक्षेपी परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? परिक्षेपी परीक्षण। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो ये जो देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पूछा है यहाँ पे, तो ये जो है स्टेफोर्ड और विने ने जो ये परीक्षण किया था। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाके ऑल वीडियो वाले लिंक पर चैप्टर वाइज वहाँ पे मैंने सभी चैप्टर्स के क्लियर करवाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके देख लेना। वो सारे प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्लियर कर हो जाएगा एग्जाम अगर ये सारे वीडियो कर लोगे। ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएंगे। उसके बाद है कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो देखिए रेवन प्रोग्रेसिव बुद्धि परीक्षण जो है ये आपको एक तरह से कह लो कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, नॉन वर्बल। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया था? तो याद रखिए ये जो है आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताएंगे ये सारे प्रश्न एक बार फिर आएंगे, ठीक है। मैंने वैसे तो मैंने जो भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे मैंने मैक्सिमम हटा दिए हैं, है ना, और उसके बाद भी कुछ रह जाते हैं तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी वो है। उसका 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो याद रखिए ये जो है आपको संख्यात्मक योग्यता जो त्रिविमीय योग्यता का कारक नहीं है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक तरह से आप विशिष्ट बालक कौन होता है? या तो जो बहुत अच्छा हो या जो बुरा हो, ठीक है, लेकिन जो बीच में होता है जो सामान्य होता है वो विशिष्ट बालक नहीं होता है। सो यहाँ पे सामान्य बालक विशिष्ट बालक नहीं होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 25 नंबर प्रश्न है कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कुंठा आक्रमण का सिद्धांत जो है इसमें कुंठा को आक्रमण की जननी माने हैं कौन? तो डोलार्ड माने हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर पर यहाँ प्रश्न कहता है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा। सामर्थ्य, मानसिक जो वैज्ञानिक मानसिकता है, वैज्ञानिक मानसिकता भी होनी चाहिए। उसके बाद जो है उत्तरदायित्व बोध, तो ये सभी होने चाहिए। साक्षात्कार में कौन सा चरण नहीं है? तो याद रखिए इसमें जो है आपको साक्षात्कार के में संबंध की प्रगाढ़ता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त होती है? तो ये महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग का निर्माण किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि लियोन फेस्टिंगर के संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखिए ये जो है 1957 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? कौन सी जो है छवि निर्माण के प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए भूमिका निर्वाह जो छवि निर्माण के प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो है 31 नंबर प्रश्न कहता है कि सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया? सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया? तो युंग ने प्रस्तुत किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि बांडुरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं किससे? तो प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न कहता है कि संवेद मंदक औषधि का मुख्य कार्य क्या है? देखिए संवेदन मंदक यानी कि इमोशन को कंट्रोल करने, ये पीड़ादायक प्रभाव को कम करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो परिवार जो है प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से सुनिए सब याद हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ठीक है, तो देखिए समूह संरचना का तत्व इसमें से अनुमान नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है कि किसने
समूह को दो वर्गों में, प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है। ठीक है, तो इसमें से जो है किसने बांटा, तो ये जो है कूले ने बांटा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि 100 के विभिन्न पक्षों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो है आपको 7 होती है। कितनी होती है, 7। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 38वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसे 100 का पक्ष माना गया है, तो यहाँ पे 100 का पक्ष जो है आपको इनमें से सभी को माना गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न कहता है कि टाइप सी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। टाइप सी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, मॉरिस ने। सो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। 40वां प्रश्न है कि संज्ञानात्मक असंवादिता का जो है यहाँ पे तात्पर्य क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको दो मानसिक दशाओं में विपरीत होना, दो मानसिक दशाओं का विपरीत होना। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियाँ ये जो है क्या हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से जो है ना आपका अनुपालन है। क्या है, अनुपालन हो जाएगा। सो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 42वां प्रश्न है कि फ्रिट्जर हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में P का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो एक व्यक्ति करता है। यहाँ पे क्या कौन कौन करता है, एक व्यक्ति। ठीक है, देखिए POX मॉडल में थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रश्न 2-3 टाइप से पूछेंगे कि इसमें कितने व्यक्ति हो सकते हैं, मैक्सिमम तो 3 हो सकते हैं और कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक जो है आपको यहाँ पे एक व्यक्ति होगा, दूसरा एक सेवार्थी होगा जो दूसरा व्यक्ति होगा, और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है प्रश्न के अनुसार, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 43वां प्रश्न है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, तो बुद्धि परीक्षण की शुरुआत अल्फ्रेड बिने ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, याद रखिए सृजनात्मक चिंतन की अवस्था सत्यापन नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 45वां प्रश्न, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो मंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मंद कहते हैं। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 46वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन युंग के व्यक्तित्व का युंग के व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो देखिए युंग के एंडोमॉर्फिक हो जाएंगे। युंग के व्यक्तित्व के अंतर्गत एंडोमॉर्फिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मंद और मूड ये दोनों जो है एक ही तरह का, एक ही शब्द है, कोई भी रहे तो दोनों सही होगा। यहाँ पे बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, लेकिन यहाँ पे मूड और मंद कोई भी रहे तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 47वां प्रश्न की कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो टाइप सी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन यहाँ पे किसने किया, मॉरिस ने किया था। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 48वें प्रश्न की कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, तो इदम अहम और परा अहम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 49वें प्रश्न की कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो ये जो मुर्रे और मॉर्गन हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित 50वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो यहाँ पे जो कुंठा जो है आपका क्या है, सामाजिक प्रतिबल है। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण की जो है अवस्थाएं बताएं, तो इसमें जो है कुल 2 अवस्थाएं होती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन असामान्यता जैविक कारक नहीं है, असामान्यता के जैविक कारण नहीं है, तो याद रखिए ये जो शारीरिक संरचना है वो असामान्यता के जैविक कारण नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है ICD-10 प्रस्तुत किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, अभी मैंने बताया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि ध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो उन्माद और विषाद हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न की कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, तो याद रखिए इसमें से जो है आपको स्थानांतरण की अवस्था मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न कहता है कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो है आपको अल्बर्ट एलिस ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट एलिस ने किया था। इसके बाद जो है
57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध योग सूत्र में योग का मार्ग है। तो योग का जो मार्ग है वो कुल 8 मार्ग है। कुल कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न, पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति है। सो यहाँ पे हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक को भूमिका पर बल देना। तो बल दिया किसने? मनोवृत्ति निर्माण में सांस्कृतिक कारक पर जो है बल किसने दिया था यहाँ पर? तो हमारा जो है मीट एंड बेनेडिक्ट ने दिया था। सो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है कि मनोवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है आपको फिट्जर हाइडर ने किया था। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके 61 नंबर प्रश्न, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 2 सदस्यों की होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि किसने समूह के वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? ठीक है। तो ये देखिए आपको WG शर्मन जो है, आप सीधा शर्मन याद रखिएगा। ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 63 नंबर प्रश्न है कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या होती है? ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको समूह के साथ जो समृद्धता, ये सबसे वांछित अवस्था होती है। डी ऑप्शन सही हो गया। 64 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक समूह में निम्नलिखित में किस प्रकार के सर्वाधिक एकता होती है? तो अंतः समूह में जो सर्वाधिक एकता होती है। ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, अंतः समूह या प्राथमिक समूह, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? देखिए मानसिक स्वास्थ्य का जो आपका आधार है वो वास्तविक संज्ञान हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है 66 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण मनोवैज्ञानिकों, ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के विकार पर बल दिया है। तो यहाँ पे देखिए विकार पर जो बल दिया है वो किस तरह का, मतलब ये जो है किस पक्ष पर जो है बल दिया गया है, सो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो आपको पूर्व व्यवहारिक अनुबोध है, पश्च व्यवहार पूर्ण बलन है, उसके बाद पर्यावरणीय शिक्षा, इन सभी पर जोर दिया गया है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि आक्रामकता का कारण काम नहीं है। देखिए आक्रामकता का कारण यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे नहीं है, क्या हो जाएगा? कौन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो है ना आपको व्यवहार परक औसत जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। सी, ये जो है आक्रामकता का जो है कारण नहीं है। सी ऑप्शन सही हो गया। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि संचार कौशल के लिए कौन कौशल अनिवार्य नहीं है? तो प्रभावी बोलना जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? प्रभावी बोलना, उसके बाद प्रभावी ढंग से सुनना और सांवेदिक संचार, ये सब क्या हो जाएगा? आपका अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे जो है कुल 5 तरह के मैंने चीज़ें आपको बताई थी वहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे डी जो सांवेगिक स्थिरता है ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है कि संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? ठीक है। याद रखिए ये जो कूट संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यक्ति के शील गुण उपागम में अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑलपोर्ट को कहा गया। किसको कहा गया? ऑलपोर्ट को। सो बी ऑप्शन सही हो गया। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? तो ये देखिए एक ध्रुवीय विकार का जो है ना दूसरा नाम आपको विषादी विकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे जो है आपको मिलर और डोलार्ड ने किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मात्र स्वनी का मापा जाता है? मतलब स्वनी, ये देखो यहाँ पे जो है मैं कौन इतना मिस्टेक करता है। उसके बाद जो है ध्वनि को जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्वनि को जो किस मात्रक से मापा जाता है? तो याद रखिए इस ध्वनि को जो है यहाँ पे डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको PDF में सही करके दे दूंगा अच्छे से। ठीक है। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं, ये माँ से करती हैं। किसे? माँ से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 75 नंबर प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है, विशिष्ट कौशल के श्रेणी में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न की
कि फ्रायड के अनुसार मन के अकारात्मक मॉडल है। तो फ्रायड के अनुसार जो है मन का अकारात्मक मॉडल कौन सा हो जाएगा? अर्ध चेतन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अर्ध चेतन। सो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 77 नंबर प्रश्न है कि मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो मॉडलिंग प्रविधि को बेंडूरा ने किया। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न है कि रेवन की का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण, ठीक है, ये क्या है? एक जो है क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 79 नंबर प्रश्न कहता है कि आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है। तो आनंद का जो सिद्धांत है वो आपको इदम से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि शेल्डन के व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो यहाँ क्रिस काय जो है ये शेल्डन के व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। तो मनोवृत्ति निर्माण का जो है मुख्य निर्धारक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अतिरिक्त सूचना। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त सूचना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है 82 नंबर प्रश्न कहता है कि सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है। तो ये जो है सफल मनोवैज्ञानिक के लिए प्रभावी बोलना जो है आवश्यक यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब जो है आवश्यक होता है, प्रभावी बोलना आवश्यक नहीं है। उसके 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे आघात चिकित्सा पर टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि बाजार स्थूलों या सार्वजनिक स्थलों, ठीक है, बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको जो है एगारोफोबिया कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बिल्ली से डर को एक्रोफोबिया और भीड़ भाड़ से डर को एगारोफोबिया। ठीक है, दोनों ध्यान रखें, कंफ्यूज मत करिएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है 86 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य है? सॉरी, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? ठीक है, नहीं याद, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मादक द्रव्य नहीं है तो कॉफ़ी जो है यहाँ पे क्या है? मादक द्रव्य नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है? मादक द्रव्य है। उसके बाद जो है 87 नंबर प्रश्न है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने पर व्याधि क्या कहलाती है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है ना आपको व्याधि क्या कहलाएगी? मनोग्रसित व्याधता कहलाएगा। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 के बीच होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साधारण मानसिक दुर्बलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण मानसिक दुर्बलता। ठीक है, देखो पूरा चार्ट याद कर लेना। आईक्यू लेवल का जो पहले ही चैप्टर में आपका जो यहाँ पे 1 से लेकर 180 तक के बीच में आता है, पूरा लेवल जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न इस बार रहेंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, पहले ही चैप्टर में है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दुर्भिति जो है स्नायु विकृति नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो सीखने के सिद्धांत का प्रयोग जो है आपको व्यवहार चिकित्सा में होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि मानसिक उम्र मापन क्या है? मानसिक उम्र मापन जो है आपको यहाँ पे बुद्धि का निरपेक्ष स्तर है। क्या है? निरपेक्ष स्तर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? पूर्वाग्रह एक प्रकार की मनोवृत्ति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है समूह संरचना का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, तो ये जो है आपको इनमें से सभी हो जाएगा। समूह का आकार, प्रभावशीलता तथा लक्ष्य, ये सब जो है समूह संरचना का तात्पर्य होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 94 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो इनमें से सभी, इसका भी ऑल आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, दमन, दलन और प्रक्षेपण। उसके बाद 95 नंबर प्रश्न सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन कौन सा पद बेमेल है? ठीक है, तो ये जो है आपको आयोजन जो है बेमेल हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है आपको स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन। सो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न है कि जीवन की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो यहाँ जो है आपको फ्रायड है। कौन है? फ्रायड है। सी ऑप्शन सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि भीड़ का व्यवहार है, भीड़ का व्यवहार अविवेकी होता है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 10 अक्टूबर को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है
प्रतिबल के नकारात्मक पहलू क्या होते हैं, तो प्रतिबल के नकारात्मक पहलू को डिस्ट्रेस कहा जाता है और सकारात्मक पहलू को यूस्ट्रेस। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। तो नकारात्मक पहलू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग जो है जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इंड स्क्रीन में अभी आपको मिल जाएगा आगे सारे चैप्टर वाइज जो भी प्रश्न होंगे उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।